तो कहानी शुरू होती है एक जगह से जहां पर काफी सारे लोग होते हैं। इन सभी लोग को जैंग नाम के एक आदमी ने ठग लिया होता है और इन सभी लोगों से वो काफी सारे पैसे लेकर के भाग गया होता है। ये 30,000 लोग होते हैं और इन्होंने अपनी लाइफ के सारे पैसे जैंग की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे, ये समझ के कि उन्हें प्रॉफिट होगा। पर जैंग सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया है। यहाँ पर एक आदमी जिसके सारे पैसे जा चुके होते हैं वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो वहीं पर सुसाइड कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन को। जिन एक चोर होता है जो कि चोरों से चोरी करता है, मतलब कि वो चोरों से ही चोरी करता है, किसी भी आम इंसान के साथ चोरी नहीं करता है। यहाँ पर वो ऐसे चोरी करते करते अपने पिता के पास में जाता है जहाँ पर उसके पापा फेक आईडी बना रहे होते हैं। उसके पापा पासपोर्ट को कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो कहता है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। तो उसके पिता बोलते हैं कि ये उनका आखिरी काम है और इसके बाद वो पासपोर्ट लेकर के जैंग को देने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जिनको ये पता चलता है कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस भी यहाँ पर इसे सुसाइड ही बताती है, लेकिन जिनको अच्छे से पता था कि जैंग ने उसके पिता को मार दिया है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद का, जहाँ पर हम एक ज्वेलरी शॉप में नीना को देखते हैं जो कि एक चोर होती है। यहाँ पर वो ज्वेलरीज पहनने के बहाने से काफी सारी ज्वेलरीज को चुरा लेती है कि तभी वहां पर कॉप आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि ये सारा प्लान उनका और ज्वेलरी शॉप के ओनर का मिला हुआ होता है। तो अब वो यहाँ पर उसे अरेस्ट करके अपनी कार में लेकर निकल जाते हैं और अब हमें आगे जाकर के पता चलता है कि वो दोनों किम और ली उसके पार्टनर हैं। वो दोनों नकली कॉप बन करके आए होते हैं और नीना को पकड़ने के बहाने से वो खुद वहां से काफी सारी चीजों को चोरी कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ, जो कि एक काफी अच्छा प्रोसिक्यूटर होता है और देश में उसका अच्छा खासा नाम होता है, पर रियलिटी में वो काफी बुरा होता है और काफी सारे मिनिस्टर के साथ मिल करके करप्शन करता है। यहाँ पर मीडिया के सामने उसने ऐसा दिखाया होता है कि वो जैंग के मिले हुए सभी अपराधियों को पकड़ना चाहता है ताकि पैसों को निकलवा सके, पर रियलिटी में वो जैंग से रिलेटेड उन लोगों को पकड़ना चाहता है जो कि जैंग के अगेंस्ट है, ताकि वो उनका मुंह बंद करवा सके। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नीना, किम और ली ये तीनों पार्क के लिए काम करते हैं और अब यहाँ पर पार्क उन्हें चोई के बारे में बताता है। चोई भी जैंग का पार्टनर होता है, पर अब यहाँ पर वो जैंग के अगेंस्ट हो गया था। उन्हें डर होता है कि कहीं वो जैंग के बारे में किसी को बताना दे तो वो उसका मुंह बंद करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो उसे जेल भिजवा देंगे। पार्क यहाँ पर चोई को ढूंढते ढूंढते उसके पास में जाता है, जहाँ पर चोई पहले ही डिप्रेशन में होता है कि कुछ वक्त पहले उससे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कि उसे बोला कि अगर वो उसे $1 लाख देगा तो वो उसे प्रॉफिट करके उसे वापस करेगा। चोई यहाँ पर पैसों का लालची तुरंत ही मान जाता है और उसे पैसे दे देता है। वो आदमी यहाँ से वॉशरूम जाता है और दोबारा कभी वापस ही नहीं निकलता और चोई के $1 लाख डूब चुके होते हैं। यहाँ पर पार्क सीसीटीवी फुटेज से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अंदर से एक यंग लड़का बाहर निकला था जिसके ऊपर उसे शक होता है। यहाँ पर किम उसे देखते ही पहचान लेता है कि वो जिन है और वो बता देता है कि जिन चोरों से चोरी करता है। तो अब यहाँ पर ये लोग कैमरा में से जिन की कार का नंबर देख लेते हैं और उसे ट्रैक कर लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं और यहाँ पर एक लंबी चेस के बाद फाइनली जिन पकड़ा जाता है। पार्क उसे पकड़ करके पूछता है तो जिन उसे ये बताता है कि वो जैंग के पीछे पड़ा है और उसे ऐसा लगता है कि चोई के थ्रू वो जैंग तक पहुंच सकता है और वो जैंग को मारना चाहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में पार्क जाता है बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ अपनी मीटिंग के लिए, जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जैंग का लॉयर भी वहां पर आया होता है और वो उन्हें ये बताता है कि जैंग जिंदा है। अब अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो सभी लोग जिनके भी पैसे जैंग लेकर के गया है वो सभी लोग फोर्स बनाएंगे कि वो लोग जैंग से पैसे वापस ले आए। तो ये सभी मिनिस्टर्स मिलकर के यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग रियल में जैंग को मार देंगे, क्योंकि मीडिया के लिए जैंग पहले ही मर चुका है। तो अब जैंग को मारने के पर्पस से पार्क यहाँ पर जिन के साथ काम करने के लिए मान जाता है। वो जिन से कहता है कि वो उसके लिए काम करे और बदले में वो उसे जैंग तक पहुंचा देगा और जिन जैंग को मार सकता है। जिंग इसके लिए तुरंत ही राजी हो जाता है और अब अपना प्लान बताता है। उसका प्लान होता है कि वो चोई का यूज करके जैंग तक पहुंचेगा, जिसके लिए जिन अपने आप को जेल में डलवा देता है, ये बता करके कि किम नाम के ठग ने उससे पैसे मार लिए हैं। यहाँ पर चोई जो कि जेल में ऑलरेडी होता है वो उससे बात करता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बात करके चोई को ये समझ में आ जाता है
कि उसे जिन के साथ काम करना चाहिए। जब जिन यहाँ पर बाहर निकलता है तो चोई उसका पीछा करता है। जिन यहाँ पर अपने कसीनो में जाता है जो कि रियलिटी में एक फेक कसीनो होता है और उसका नहीं होता है, पर यहाँ पर जिन को बहुत अमीर दिखाने के लिए ये सारा सेटअप पार्क ने किया होता है। ये सब कुछ देख करके चोई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जिन उसके साथ मीटिंग करता है। वो मीटिंग में उसे ये समझाता है कि अगर वो उसे $1 लाख दे तो वो उसे 6 मंथ में उसे $8 लाख बना करके वापस करेगा। पैसों का लालची यहाँ पर चोई जल्दी इसके लिए मान जाता है और अब जिन दोबारा से अपनी टीम के पास में वापस आता है। जिन को यहाँ पे पूरा पता होता है कि इतने सारे पैसे लेने के लिए चोई को जैंग से कांटेक्ट करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने चोई के ऑफिस में कैमरास भी लगा दिए होते हैं ताकि वो उसे देख सकते हैं और उसकी बातें भी सुन सकते हैं। यहाँ पर चोई जैंग से बात करता है जहाँ पर जैंग की आवाज सुन करके हर कोई शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पर जैंग से वो बोलता है कि उसे $1 लाख चाहिए, तो जैंग उसे ये कहता है कि वो अपने किसी बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल पर्सन को उससे बात करने के लिए भेजेगा। और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि चोई एक हैंस नाम के आदमी से मीटिंग कर रहा होता है। हैंस यहाँ पर जैंग के लिए काम करता है और उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। अब चोई यहाँ पर हैंस को जिन के पास लेकर के जाता है जहाँ पर जिन पहले तो हैंस को अपने पूरे कसीनो में घुमाता है और बाद में उससे मीटिंग करता है। हैंस इस बात से शॉक्ड होता है कि $1 लाख को 6 मंथ में $1 लाख करके वो क्यों वापस कर रहा है। अब ये सब कुछ देख करके जिन समझ जाता है कि हैंस को उसके ऊपर शक हो गया है, तो जिन यहाँ पर ये बोलता है कि कोई बात नहीं, हम ये डील नहीं करते हैं, और ऐसा बोल करके वो वहां से निकल जाता है। ये देख करके पार्क उसके ऊपर गुस्सा करता है, तो जिन उसे ये बताता है कि हैंस को उसके ऊपर शक हो गया था, अगर वो थोड़ी देर और बात करता तो उनका सारा प्लान बाहर आ जाता। अब हैंस उसके साथ अगर मीटिंग करने के इरादे से नहीं आया था तो जरूर यहाँ पर वो किसी और काम के लिए आया होगा। वो हैंस का पीछा करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि हैंस यहाँ पर अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो अब यहाँ पर इनका प्लान ये होता है कि वो लोग हैंस के थ्रू जैंग तक पहुंचेंगे। इसके लिए वो लोग नीना को हैंस के पास में भेज देते हैं जो कि उससे लड़ करके उससे उसका वॉलेट चुरा लेती है। और हैंस को जैसे ये समझ में आता है वो तुरंत ही उससे अपना वॉलेट वापस लेने के लिए जाता है, पर तभी यहाँ पर दूसरी तरफ से एक एम्प्लॉय आकर के उसे उसका वॉलेट वापस करती है जो कि कहीं और पर ही पड़ा होता है, जो कि नीना ने वहाँ पर डाल दिया होता है। और अब यहाँ पर नीना रोने लगती है क्योंकि हैंस ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। ये देख करके हैंस को बुरा लगता है और वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। ड्रिंक करते टाइम यहाँ पर नीना उसके ब्लेजर में से उसके रूम का कार्ड को निकाल लेती है और ले जा करके ली को दे देती है। ली यहाँ पर हैंस के रूम में काफी सारे कैमरास को लगा देता है और वापस आकर के ब्लेजर में कार्ड दोबारा से डाल देता है। यहाँ पर नीना हैंस का फोन भी टैप कर लेती है, तो अब से हैंस जो भी बातें करेगा वो सारी बातें इन्हें सुनाई देने वाली है। अब जिन यहाँ पर पार्क से ये बोलता है कि उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिसके लिए वो थाईलैंड जा रहा है। पार्क इसके लिए आसानी से उसे जाने देता है और ये देख करके किम को अच्छा नहीं लगता है। वो ये बोलता है कि वो जिन के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहा है, तो पार्क उसे ये बोलता है कि वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता। जैसे ही जिन यहाँ पर जैंग को मारेगा उसके बाद वो जिन को भी मरवा देगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि नीना एक बार फिर से हैंस से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो दोनों हैंस के रूम में होते हैं। यहाँ पर नीना टीवी को ऑन करती है जहाँ पर हैंस ये न्यूज देखता है कि टीवी पर ऐसा बता रहे हैं कि जिंग जिंदा है। ये देख करके हैंस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही जैंग को कॉल करता है। जैंग की यहाँ पर सारी बातें पार्क भी सुन रहा होता है क्योंकि फोन तो टैप होता है। और अब यहाँ पर जैंग उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। यहाँ पर हैंस तुरंत ही निकल जाता है और नीना भी उसका पीछा करती है। अब हमें ये पता चलता है कि जैंग कोरिया में ही होता है और वो कोरिया में ही हैंस से मीटिंग भी करता है, तो मतलब कि अभी तक वो चाइना भागा ही नहीं था और यहीं पर ही चिप करके रह रहा होता है। इन दोनों की मीटिंग होती है और पार्क यहाँ पर तुरंत ही निकल जाता है जैंग को मारने के लिए, पर यहाँ पर जैंग उससे बच करके निकल जाता है। वो एक चेयर कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है और पार्क उसे पकड़ नहीं पाता। पर इसके बाद उसे कॉल आता है और ये पता चलता है कि जिन अभी भी कोरिया में है। उसने झूठ बोला था कि वो थाईलैंड जा रहा है, पर असल में वो कोरिया में रह करके उन लोग की लिस्ट निकाल रहा है जो लोग भी जैंग के सामने मिले हुए थे। वो एक एक करके हर किसी का पर्दाफाश करना चाहता है। ये सुन करके पार्क को गुस्सा आता है और अब वो जिन के बारे में सारी डिटेल पता करता है। उसे ये पता चलता है कि जिन के पिता वही इंसान थे जिन्होंने जैंग के लिए फेक पासपोर्ट बनाया था
और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि जिन के पिता को मरवाने वाला जैंग नहीं पार्क था। उस दिन जैंग के साथ वहां पर पार्क भी होता है और जिन के पिता काफी ज्यादा मना कर रहे होते हैं कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे, पर पार्क को यहाँ पर कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना था, इसके लिए वो जिन के पिता को मरवा देता है। पर अभी यहाँ पर पार्क जिन को कुछ भी नहीं करता क्योंकि अभी भी उसे पैसे निकालने बाकी थे। और यहाँ पर उसे हैंस के कॉल से ये पता चला था कि जैंग और हैंस की संडे को मीटिंग है, तो वो संडे तक का वेट करता है और इसके लिए वो पहले से ही जिन को बुला लेता है और उसे एक गन देता है। कहता है कि वो इस गन से जैंग को मार दे और जिन के जाने के बाद वो एक गन किम को देता है और कहता है कि इस गन से वो जिन को मार दे। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मीटिंग का दिन आ जाता है जहाँ पर जैंग की और हैंस की मीटिंग एक बेसमेंट में होती है। तो किम और जिन यहाँ पर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पार्क ने पीछे से अपने गुंडे भी भेज करके रखे होते हैं कि अगर जिन यहाँ पर अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो वो लोग सारे काम को संभाल लेंगे। पर यहाँ पर हैंस यहाँ पर जैंग से बात करते हुए ये बोलता है कि उसे पार्क पर भरोसा है और अब वो उसके कसीनो में $300 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। ये सुनते ही पार्क पूरे ऑपरेशन को कैंसिल कर देता है क्योंकि यहाँ पर अब उसे काफी सारे पैसे मिल रहे होते हैं। पर जिन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था और वो जैंग को मारने के लिए जा रहा होता है तो वो उसे रोक लेता है। जिन को इस बात के ऊपर गुस्सा आता है कि पार्क को बस अपने पैसों की पड़ी है, तो पार्क यहाँ पर उसके सामने एक डील रखता है और ये बोलता है कि उसे पता है कि वो थाईलैंड नहीं गया था और यहाँ पर रुक करके वो उन लोग की लिस्ट निकाल रहा है जिन लोगों ने क्राइम किए और जो लोग जैंग के साथ में हैं, वो उनकी लिस्ट उन्हें दे देगा। बदले में जिन को यहाँ पर पार्क के साथ में काम करना पड़ेगा। अब जिन यहाँ पर इसके लिए मान जाता है और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हैंस को देखते हैं जो कि जिन के साथ एक और मीटिंग में गया होता है। यहाँ पर हैंस उसे काफी सारे पेपर्स देता है जो कि एसेट के पेपर्स होते हैं, जिन पेपर्स के बदले में उसे $30 मिलियन चाहिए होते हैं क्योंकि जब तक उसे थोड़े पैसे नहीं मिलेंगे तब तक उसे जिन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। अब ये सारी बातें बताने के लिए जिन जाता है पार्क के पास और ये भी बोलता है कि उसे भी पर्सन चाहिए। तो पार्क यहाँ पर ये बोलता है कि पूरे $300 मिलियन में से उसे 30% मिलेगा और जैंग के साथियों की लिस्ट मिलेगी। अब ये सारी बातें सुन करके जिन ये बोलता है कि उसके 30% को 10% कर करके नीना, किम और ली को दे देना और उसे सिर्फ लिस्ट चाहिए। अब इसके बाद $30 मिलियन जो कि काफी बड़ी रकम होती है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए पार्क यहाँ पर एक आदमी के घर पर रेड डलवा देता है। अब इसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसने यहाँ पर लिस्ट को मीडिया में दे दिया होता है। ये देख करके पार्क को गुस्सा आता है क्योंकि अभी तक उसने जिन को वो लिस्ट दे दी होती है जितने जैंग के साथी होते हैं और हैंस का भी फोन यहाँ पर बंद आ रहा होता है। ये सब कुछ देख करके पार्क को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सारा प्लान जिन का होता है। अब वो यहाँ पर जिन की पिटाई करने वाला था कि तभी वहाँ पर हैंस का कॉल आता है। वो कहता है कि उसे $30 मिलियन चाहिए और उसका फोन ऑफ हो गया था, इसके लिए वो सॉरी भी बोलता है। तो अब पार्क यहाँ पर दोबारा से मिनिस्टर से बात करता है और वो उनसे पैसे लेता है। पहले तो वो लोग मना करते हैं पर थोड़ा सा धमकाने पर मान जाते हैं और वो ये भी कहता है कि वो सारे पैसे वापस कर देगा। इसके बाद वो चोई को एक कार में बंद करता है और उसे मारने वाला होता है। उसका प्लान होता है कि वो चोई को मार देगा और उसके हैंडराइटिंग में एक एप्लीकेशन लिखवा देगा जिसमें वो ये लिखेगा कि वो लिस्ट जो मीडिया में आई है वो उसने दी है और वो पूरी लिस्ट झूठी है और क्योंकि उसने इतना गलत काम किया तो इसके लिए वो सुसाइड कर रहे हैं। पर अब यहाँ पर मरता हुआ चोई उसे कुछ बताता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वो यहाँ पर उसे ये बोलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में वो जो बुढ़ा मिला था जिसने उससे पैसे ठग लिए थे, रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट उस बूढ़े आदमी ने उसे $1 लाख दिए होते हैं पार्क को ये सारी स्टोरी सुनाने के लिए। तो मतलब कि यहाँ पर चोई का प्रॉफिट हुआ था जिसके बदले में उसने पार्क को अपने लॉस से रिलेटेड एक स्टोरी सुना दी होती है। अब पार्क यहाँ पर ये समझ नहीं पाता है कि जिन जानबूझ करके पार्क के सामने क्यों आना चाहता था। उसने जानबूझ करके $1 लाख चोई को दिए ताकि पार्क उसका पीछा करे और उसे पकड़ ले। अब पार्क यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि जिन क्या प्लान कर रहा है कि तभी नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि हैंस से मिल चुका होता है और हैंस ने उसे अपने बचे हुए एसेट्स दे दिए होते हैं। अब पार्क यहाँ पर जिन को पकड़वा लेता है और उसे बहुत पीटता है और अब वो सारे एसेट भी पार्क के पास में आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ पार्क यहाँ पर अपने आदमियों को भेजता है हैंस के पास ताकि वो उसे पकड़ ले क्योंकि उसका फोन तो वैसे ही टैप हो ही चुका था, तो वो लोग उसे इजीली ट्रैक कर सकते थे।
और यहाँ पर पार्क को भरोसा होता है कि हैंस इस वक्त जैंग के साथ में होगा। पर अब उसके आदमियों का कॉल आता है और वो उसे ये बताते हैं कि वो जहाँ पर गए वो जगह पूरी खाली है। और तभी यहाँ पर पार्क को जैंग का कॉल आता है। जैंग उसे ये बोलता है कि उसे पता चल गया है कि हैंस उसे पकड़ना चाहता है और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो फिर वो एक असली लिस्ट मीडिया को दे देगा, जो भी लोग जैंग के साथ में है उसकी, और जाहिर है उसमें पार्क का भी नाम होगा। ये सुन करके पार्क डर जाता है और अब वो जिन से कहता है कि वो हैंस से मीटिंग करने के लिए चला जाए। और अब नेक्स्ट सीन में जिन यहाँ पर बचे हुए नीना, किम और ली को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और ये बताता है कि इससे पहले भी एक बार उसे जैंग ने पकड़ लिया था। 4 साल पहले वो जैंग के काफी करीब पहुंच चुका था और उसके घर तक भी पहुंच चुका था, पर तभी वो पकड़ा जाता है और उसके बाद जैंग उसे बहुत मारता है और एंड में ये बताता है कि उसके पिता को मारने वाला जैंग नहीं बल्कि पार्क था। और यही रीजन होता है कि जिन जानबूझ करके पार्क के साथ में आना चाहता है ताकि वो उसे अंदर से पूरी तरह से खत्म कर सके। और अब अपने इस ऑपरेशन में वो उन तीनों की हेल्प मांगता है और वो तीनों भी मान जाते हैं। अब यहाँ पर जिन को कॉल आता है हैंस का तो वो उससे मीटिंग करने के लिए निकल जाता है, पर उसके पीछे पार्क यहाँ पर नीना और ली को पकड़ लेता है क्योंकि किम ने अपना मुंह खोल दिया होता है और उसने जा करके पार्क को सारी बातें बता दी होती है। वो यहाँ पर उन्हें मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हैंस आता है और हैंस के साथ जैंग आता है। उसे देख करके पार्क शॉक्ड हो जाता है, पर अब उसे पता चलता है कि वो तो रियल में जिन है। जिन यहाँ पर जैंग की आवाज में बात करता है और उसे देख करके अब पार्क को समझ में आता है कि अभी तक वो जिसे जैंग समझ रहा था वो जिन था। जैंग तो यहाँ पर कभी आया ही नहीं था और वो अभी भी रियलिटी में चाइना में ही है और हैंस भी जिन के साथ में मिला हुआ था। इनफैक्ट नीना, किम और ली ये तीनों भी जिन के साथ में है। 8 साल पहले यहाँ पर जिन लोगों ने सुसाइड की थी उसमें इन सब के भी रिश्तेदार होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए जब 4 साल पहले जिनको पता चला था कि उसके पिता को मारने वाला पार्क है, उसके बाद ही इन सभी लोगों से मिलता है और 4 साल से ये पांचों लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। और वो एसिड के पेपर्स जो इस वक्त पार्क के पास में होते हैं वो भी पूरी तरह से नकली होते हैं। और अभी तक यहाँ पर पार्क जितनी भी बार मिनिस्टर से मीटिंग करने के लिए जाता है उसकी हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही होती है क्योंकि ली और नीना ने उन जगहों पर भी कैमरास लगा दिए होते हैं। और इस वक्त जब यहाँ पर पार्क का भांडा फूट रहा है उस टाइम पर भी कैमरास लगे हुए हैं और ये सारी रिकॉर्डिंग मीडिया के पास में चली जाएगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पार्क को और पार्क के साथ में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी लोग को अरेस्ट कर लेती है। और इसी के साथ जिनका ये वाला बदला तो पूरा हो जाता है, पर बाद में वो ये बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, उसे जैंग को भी खत्म करना है क्योंकि जैंग भी पैसे लेकर के भागा होता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंडिंग से हमें ये तो पता चलता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा जो कि अभी तक नहीं आया है। इस मूवी का नाम होता है द स्विंडलर्स जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।